तो हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति उदाहरण 4 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं उदाहरण 4 क्या है। तो उदाहरण 4 है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin इंटू cos A बराबर 1 है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो चलिए हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें बोल रहा है कि B समकोण होना। तो चलिए हम B समकोण कर देते हैं। मान लेते हैं इसको A, इसको C मान लिए। ठीक, ये समकोण है, समकोण दे दिए। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या है tan A, जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया है tan A बराबर 1, tan A बराबर 1। तो हम जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा आधार। तो चलिए अब इसी में हम उसको बैठाते हैं। क्या दिया है tan A, ये थीटा, इसको थीटा मान लिया। तो जब ये ए हो गया इसमें, तो क्या हो जाएगा इसमें लंब कौन सा हो जाएगा? ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा लंब हो गया। तो लंब मेरा क्या हो जाएगा? BC बटा आधार AB। तो लंब मेरा कितना दिया है? 1। तो आधार भी क्या होगा? नीचे कुछ नहीं है तो नीचे भी 1। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब कर्ण निकाल लेते हैं हम। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम कर्ण को भी निकाल लेते हैं। चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा का वर्ग जो होगा वो 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो चलिए हम लगाते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ा भुजा कौन होता है त्रिभुज में? कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब मेरा क्या है? BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? AB का स्क्वायर। ठीक। तो अब क्या हो जाएगा इसमें? AC का स्क्वायर 1, लंब क्या है मेरा? 1 का स्क्वायर प्लस आधार का भी 1 है। तो 1 1 2 हो गया। तो AC स्क्वायर है इधर, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? AC, इसलिए AC बराबर √2। ये मेरा हो गया √2 AC का मान। अब जो बोल रहा है हमको प्रूव करने के लिए, अब उसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि सिद्ध सत्यापित कीजिए कि 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A बराबर 1 होगा। तो चलिए हम LHS से चलते हैं। LHS से, तो LHS कितना दिया है मेरा? 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A। ठीक। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू का मतलब क्या होता है? गुणा। साइन ए को मान लिया थीटा, तो साइन ए क्या हो जाएगा? साइन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का? लंब बटा कर्ण। तो ये इसको मान लिया, तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब। और ये हो जाएगा लंब के सामने का भुजा कर्ण। तो क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। तो BC बटा AC गुने कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। हम लिख देंगे साइड में। ठीक, किसका कौन सा फॉर्मूला होता है? तो आधार मेरा क्या हो गया? AB
बटा कर्ण क्या हो जाएगा AC, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2 गुना BC का मान क्या है 1 है, और AC का मान √2, फिर गुना AB का मान क्या है मेरा 1 है, और AC का मान क्या है √2, ठीक। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, 1 को गुना करोगे तो 2/√2 गुना √2 क्या हो जाएगा कंप्लीट 2, कट के कितना हो गया 1 हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया मेरा, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं किसका साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक। और कॉस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, इन्हीं दोनों का इसमें यूज हुआ। तो चलिए गाइस स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये सवाल समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।